Now let's come to the exercise 1.2. So students, the first question from exercise 1.2 is, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. So क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई एक स्कूल है, स्कूल में बुक एग्जीबिशन हुई है 4 डेज के लिए. सो उस एग्जीबिशन में टिकट सोल्ड हुए थे, एग्जीबिशन में बुलाया गया था लोगों को, टिकट्स दी गई थी सबको. सो टिकट्स बेची गई थी. तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे में कितने कितने नंबर्स ऑफ टिकट बिकी हैं वो दिया गया है. जैसे फर्स्ट डे में 1094 टिकट्स बिकी, सेकंड डे में 1812 टिकट्स, थर्ड डे में 2050 टिकट्स एंड फोर्थ डे यानी कि फाइनल डे को 2751 टिकट्स सोल्ड आउट हुई. फाइंड द टोटल नंबर्स. अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई है. तो क्या करेंगे, हम इन जितने भी टिकट्स सोल्ड हुई है उनका सम कर देंगे. तो फर्स्ट डे वो कितनी टिकट्स हुई थी, 1094. सेकेंड डे में कितना, 1812. थर्ड डे को 2050 एंड द फाइनल डे को टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है, 2751. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी हुई, सोल्ड. तो हम इनका सम कर देंगे तभी तो ये टोटल बन जाएगा. सो दिस इज, लेट्स सम देम ऑल. 1 4 1 2 3 and 4 7, 5 5 10 plus 1 11 plus 9 20, 0 carry 2, 7 plus 8 50 and carry 2 था तो 17 and 2 plus 2 4 5 6 and 1 carry था तो 7. So total number of tickets कितनी सोल्ड हुई, 7707. So this is your first question. Now let's come to the question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर है, वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ओके, सो उसने अभी तक कितने रन स्कोर किए हैं, 6,980 रन. और वो कितना चाहता है कि वो पूरे करे, 10,000 रन. ओके, सो अभी हमें बताना है कि उसको और कितने रन चाहिए होंगे 10,000 कंप्लीट करने के लिए. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, 6,980 को 10,000 से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो runs he scored is equals to 6,980. So number of run he need is equals to क्या हो जाएगा, 10,000 minus 6,980. So ये आपके पास कितना आ जाएगा, लेट्स सब्ट्रैक्ट. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज 3020. सो कितने रन और चाहिए होंगे 10,000 स्कोर करने के लिए, 3020. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election?
तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोटबुक में कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुए हैं, आपके शहर में भी चुनाव होते हैं, राइट, कंट्रीज में भी चुनाव होते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। जो विनर था, जिसने वोट इलेक्शन जीता, उसने कितने वोट रजिस्टर किए? 5,77,500 वोट्स। ओके, और जो उसका सबसे नजदीकी राइवल था, यानी कि जो सेकंड नंबर पे जो आया है, ठीक है, उसने कितने वोट गेन किए? 3,48,700 वोट्स। ठीक है, अब हमें बताना है बाय व्हाट मार्जिन कि कितना अंतर रहा है सक्सेसफुल कैंडिडेट के जीतने में। ठीक है, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं, जितने एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, जो ज्यादा है, जो विनर है, उसके वोट में से क्या कर देंगे? जो सेकंड नंबर, जो नियरेस्ट राइवल है, उसके वोट को माइनस, और जो इसका आंसर आएगा वही हमारा मार्जिन होगा दोनों कैंडिडेट के बीच का। सो इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of June. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? Okay, so हमें बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर, उसने जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक सोल्ड, इतने रुपए की बुक सोल्ड करी है। ठीक है, 2,85,891 रुपए की बुक्स उसने बेची है। और सेकेंड वीक में उसने 4,07,000 यानी कि 4,07,600, और सेकेंड वीक में 4,07,68 रुपए की बुक सोल्ड करी है इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक टुगेदर? अब हमें बताना है कि दोनों वीक में टोटल कितने रुपए की सेल हुई है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और ये भी बताना है कि कौन से वीक में ज्यादा रुपए की बुक सेल हुई है और कितने ज्यादा रुपए की। ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर, फर्स्ट वीक का, दैट इज रुपीज 2,85,891, 891 को प्लस करेंगे किसके साथ? 4,07,68 के साथ, तो हमारे पास दोनों वीक का टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हमें बताना है कि दोनों में से कौन से वीक में सबसे ज्यादा हुआ है, तो सेकंड वीक में हुआ है ऑब्वियसली, राइट। 4 लाख बड़ा है 2 लाख से, तो सेकंड वीक में ज्यादा आई है। एंड बाय हाउ मच, तो 4,07,68 से हम माइनस कर देंगे 2,85,891 को, और जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा मार्जिन होगा इन दोनों के बीच का। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 262,743 ईच ओनली वंस। हमें इन डिजिट्स को यूज करके, केवल एक एक बार ही यूज करनी है। ओके, हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस पता करना है। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगी? लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेटेस्ट नंबर 7,6,4,3,2, ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट डिजिट, लेट्स स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट नंबर 2,3,4,6,7। ओके, सो दिस इज आवर smallest digit 76,432 and smallest digit is 23,467। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा? 5। सो ये हमारा डिफरेंस आ गया और यही हमारा आंसर है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ मशीन on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन है जो ऑन एन एवरेज कितना मैन्युफैक्चर करती है हर दिन स्क्रूज को? 2,825 स्क्रूज पर। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ? अब हमें बताना है कि ये जनवरी 2006 में कितना इसने स्क्रूज प्रोड्यूस किया। ओके, फर्स्ट डे का हम लिखेंगे screws produce in
1 डे। कितना, जो हमारे पास डेटा दिया है वो हम लिख लेंगे। जनवरी 2006 को कंसीडर मत करना, ये हमारे पास बस क्वेश्चन को एक बनाने का तरीका है। जनवरी में कितने डेज होते हैं? डेज इन जनवरी इज इक्वल टू 31। सो इफ 1 डे में 2825 बन रहा है तो 31 डेज में कितना होगा? स्क्रूज प्रोड्यूस इन जनवरी कितना हो जाएगा? 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7 is, a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? क्वेश्चन में कहा गया है एक मर्चेंट है, कोई दुकानदार है जो जिसके पास है 78,592 रुपीज। वो एक ऑर्डर प्लेस करती है 40 रेडियोस का, ठीक है, कितने रुपए में? 1200 रुपए। एक रेडियो का है 1200, तो ऐसे ही उसको 40 रेडियोस का एक सेट खरीदना है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज? तो हमें बताना है कि जब वो ये ऑर्डर खरीद लेगी उसके बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे, ठीक है, कितने रुपए बच जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितना हमारे पास डेटा है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो टोटल मनी उसके पास कितना है? शी हैज 78,592। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो ऑफ अ रेडियो, और 1 रेडियो भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1200 रुपीज। ओके, सो अगर 1 रेडियो की कॉस्ट 1200 है तो 40 रेडियोस की कितनी कॉस्ट होगी? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1200, राइट? ये कितना हो जाएगा? ओके, सो 48,000 के उसको 40 रेडियोस पड़ेंगे, और जो उसके पास टोटल मनी है वो है 78,592। सो मनी लेफ्ट क्या हो जाएगा? 78 माइनस 78,592 माइनस 48,000। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 30,592 rupees. Okay, so this is your answer. Now question number 8 is, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? एक स्टूडेंट है, गलतियां सभी करते हैं ना, आप भी मल्टीप्लाई में गलत कर देते हो कभी कभी। तो ऐसे एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 7,236 को उसने मल्टीप्लाई किया 65 से, जबकि करना किससे था? 56 से। अब हमें बताना है कि उसका जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आया। ज्यादा ही आएगा क्योंकि उसने ज्यादा से मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7,236 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 65 के साथ, कितना आएगा। तो ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करके देती हूँ 40। ओके, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 7,236 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 56 के साथ। तो ये हमारा आंसर आएगा 4 लाख इतना, 4,05,216। और जो स्टूडेंट ने गलत किया है वो आया है 4,70,340। ओके, सो अब हमें बताना है कि ये आंसर से कितना बड़ा है, तो हम माइनस करेंगे
कितना आएगा 65,124। ओके, सो इतना डिफरेंस आया है ओरिजिनल आंसर में और जो स्टूडेंट ने गलत किया है उसके आंसर में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirt can be stitched and how much cloth will remain? क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शर्ट कितने मीटर क्लोथ में स्टिच होती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ में। अब हमें बताना है कि 40 मीटर क्लोथ में कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं और उसके बाद हमारे पास कितना कपड़ा बच जाएगा, राइट? सो लेट्स डू इट. सो लेट्स सॉल्व. अ शर्ट stitches in 2 meter 15 सेंटीमीटर. ओके, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट्स आ गई हैं. सो हम इसको या तो मीटर में चेंज कर सकते हैं या तो फिर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं इन दोनों को. सो वी विल बी राइटिंग इट इन सेंटीमीटर्स. ओके, सो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. सो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 15 सेंटीमीटर. ये तो हमारे पास है ही. सो दिस इज 200 प्लस 15. सो दिस इज 215 सेंटीमीटर वी हैव. ओके, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिचेस. अब हमें बताना है 40 मीटर क्लोथ में कितनी शर्ट स्टिच हो सकती है. सो 40 मीटर, ये हमारे पास मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले. सो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4,000 centimeter. Okay, so we have 40 meter is equals to 4,000 centimeter. अब हमें बताना है 4,000 सेंटीमीटर क्लोथ में कितनी शर्ट स्टिच होंगी. फॉर दैट वी विल डिवाइड 4,000 बाय 215. ओके, सो जो ये वाला क्वोशंट वाला जो हमारा पार्ट आया है 18, so 18 shirt will get stitched in 40 meter cloth and 130 centimeter cloth will left. Okay, so this is our answer. So students, let's come to the question number 10. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. वैन है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन को पैक कर, मेडिसिन के बॉक्सेस पैक करके रखे जाते हैं. एक जो बॉक्स है मेडिसिन का, उसका वेट कितना दिया है, 4 kg 500 ग्राम. ओके, तो हमें बताना है ऐसे ही कितने पैकेट्स किसी वैन में रखे जा सकते हैं. अगर एक कंडीशन है कि वैन में हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 800 kg की. 800 kg से ज़्यादा हम उस वैन में लोड नहीं कर सकते हैं. तो हमें बताना है कि 4 kg 500 ग्राम यानी कि 4.5 kg के जो बॉक्सेस हैं वो कितने आएंगे इस वैन में. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, द वेट ऑफ ए बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 kg 500 ग्राम्स. 4 kg 500 ग्राम्स, kg और ग्राम है तो हमें क्या करना है, दोनों को ग्राम में चेंज कर देते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो 4 kg में कितना हो जाएगा, 1000 4000. सो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 ग्राम्स. ओके, नाउ अब हमें बताना है बॉक्सेस कैन बी लोडेड, टोटल बॉक्सेस. ओके, टोटल बॉक्सेस कैन बी लोडेड. उसके लिए हम क्या करेंगे, 800 को पहले
क्या करते हैं, ग्राम में चेंज करते हैं। 800 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 लाख ग्राम। ओके, नाउ फॉर टोटल बॉक्सेस हमें निकालना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 लाख को 4500 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके बाद तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस वैन कैन कैरी is equals to 177. Okay, so this is your answer. Now question number 11 is distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. क्वेश्चन में जान लेते हैं क्या लिखा है। एक कोई स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता है। ओके, सो घर से स्कूल जाने के लिए उसको 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी तय करनी होती है। तो फिर घर, स्कूल से अगर घर आएगा तो भी इतनी दूरी तय करनी होगी, राइट। फिर हमें बताना है कि 6 डेज में, ठीक है, स्कूल आपके 6 डेज ओपन रहते हैं ना, तो 6 डेज में कितने किलोमीटर या कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। ओके, सो क्या करेंगे, सेम हमारे जैसे 9 क्वेश्चन थे वैसे ही होगा। आप पहले 1 किलोमीटर 875 को कन्वर्ट कर दो किसी एक यूनिट में, तो हम मीटर में यूनिट चेंज कर देते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं, 1000, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। सो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 1875 मीटर। तो ये डेली कवर करती है, डेली कवर्ड डिस्टेंस। ओके, नाउ एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे। अच्छा, बोथ वे है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा, डेली कवर, डेली यानी कि आने जाने में जितना कवर कर रही है। ओके, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इतने मीटर वो डेली कवर कर रही है आने जाने में, राइट। अब हमें बताना है कि 6 डेज में वो कितना कवर करेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, डेली कवर्ड डिस्टेंस को, कितना आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 22 meters आंसर। Now let's come to the question number 12. A vessel has 4 liters and 400 ml of curd. एक वेसल है, वेसल मतलब जार होता है या फिर एक कोई कर्ड यानी कि दही रखने के लिए कोई बर्तन है। ओके, और उसमें 4 लीटर और 500 ml क्या है, कर्ड रखी है, दही रखी है। 4 liters and 500 ml curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can be filled? तो कितने ग्लासेस में इतना 4 लीटर 500 ml कर्ड आएगा अगर एक गिलास की कैपेसिटी कितनी होगी, 25 ml। ओके, सो कैसे करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, 4 लीटर एंड 500 ml। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, केवल एक यूनिट में लिखेंगे इन दोनों को, तो हम ml में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 लीटर हैज 1000 ml, सो दिस विल बी 4500 ml। नाउ कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 ml। तो अब हम कितना निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि 4500 ml कितने ग्लासेस में आ सकता है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, 25 से 4500 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा डिवाइड करके 180। दैट मीन्स 180 ग्लासेस फिल हो सकते हैं 4500 ml के वेसल्स से। ओके,